गवर्नमेंट की पॉलिसियों का नतीजा है कि आज उस्ताद जो है वो सड़कों पर है और उसकी कोई इज्जत नहीं। कायदीन को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है असातिज़ा के ऊपर। हम नहीं मानते हमारे कायदीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन, हमने पहले भी आपको बताया था कि इस वक्त तमाम के तमाम सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा जो हैं लाहौर सेक्रेटेरिएट के सामने इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। किसके लिए सरापा एहतजाज है? अपने हक़ के लिए। लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी और जो तनख्वाहों में कटौती की जा रही है, पेंशन में कटौती की जा रही है, उस हवाले से वो अपने हक़ के लिए वहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। लेकिन उसके बाद देखने को हमें क्या मिला कि वहाँ पर अगीगा के जो कायदीन हैं उनको वहाँ पर गिरफ़्तार किया गया। क्या हुकूमत निगरान हुकूमत जो है वो अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रही और उनके पास जिस चीज़ का मैंडेट ही नहीं है वो कानून साजी करने के लिए जा रही है। तो इस वक्त सीनियर हेड मास्टर राव मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे जानेंगे। जी राव साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से कि वहाँ पर कायदीन को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है असातिज़ा के ऊपर। क्या मुल्क पाकिस्तान के अंदर असातिज़ा की सिर्फ ये इज़्ज़त रह गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ के आईने में अगर देखा जाए तो किसी दौर में भी ऐसा नहीं हुआ जो अपने मोहसिन को लाठीचार्ज किया जाए या उन्हें जेलों में बंद किया जाए। इस वक्त ये निगरान हुकूमत ऐसे हथकंडों पे उतरी हुई है कि अगीगा के कायदीन को एहतजाज करने पर कि कोई आवाज़ ना बुलंद हो उसको दबा दिया जाए, लेकिन हक होता है, उसे आप नहीं दबा सकते। आज ये हमारी बहनें सड़कों पे हैं, सरापा एहतजाज बनी हुई हैं। मुलाजमीन तमाम, वो मर्द हैं या औरत, वो मेल हैं या फ़ीमेल, उनके हकूक़ हैं, वो अपने हकूक़ के लिए निकले हैं और पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है, हर मुलाजिम का हक़ है। वहाँ कोई तोड़ फोड़ तो नहीं हो रही थी, कोई दहशतगर्दी तो नहीं हो रही थी, वो बिल्कुल सुकून के साथ हमारे कायदीन सरापा एहतजाज थे और उनको इन्होंने अरेस्ट किया है, जेलों में बंद किया है। हम एहतजाज करते हैं और हम हर वक्त और हर तरह से अपने कायदीन के साथ हैं। अगर इनको आज रिहा ना किया गया तो इंशाल्लाह कल से हम पंजाब के तमाम तालीमी इदारों में कॉलेज, स्कूल और ऊपर यूनिवर्सिटी की सतह पर मुकम्मल तालाबंदी का ऐलान। जी बिल्कुल, स्कूलों में मुकम्मल तालाबंदी का ऐलान कर दिया जाएगा। इस वक्त आप देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि हमारी बहनें जो हैं वो टीचर्स हैं, वो भी अपने हक़ के लिए सरापा एहतजाज हैं। मैं चाहूँगा यहाँ पर हम उनसे भी बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहती हैं। जी मैडम, बताइएगा कि एक उस्ताद जो अपने मुस्तकबिल के जो मेमार हैं उनको इस तरह की तरबियत देता है कि कल को वो परवरिश करके अपने स्कूल, कॉलेज, अपने मुल्क और अपने घर का नाम रोशन करें, आज वही उस्ताद जो है वो अपने हक़ के लिए सड़कों पर है। क्या कहती हैं आप? ये गवर्नमेंट की पॉलिसियों का नतीजा है कि आज उस्ताद जो है वो सड़कों पर है और उसकी कोई इज्जत नहीं रही है। बच्चों की नज़र में भी कोई इज्जत नहीं है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे मुतालबात माने और हमारे हर कायदीन को रिहा करें ताकि हम अपने फ़राइज़ को बाखूबी जो है सर अंजाम दे सकें, अपने बच्चों को तालीम दे सकें। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि वो उस्ताद जो कि मुस्तकबिल के मेमारों को ज़मीन से उठाकर कामयाबी की बुलंदियों तक लेकर जाता है, जो कि मेहनत करवाता है अपने बच्चों पर। लेकिन क्या है कि मैं सवाल ये करना चाहता हूँ अपनी निगरान हुकूमत से, वज़ीर आला पंजाब से, कि सर क्या आप भी किसी उस्ताद से ही पढ़े हुए हैं? अगर किसी उस्ताद ने आपको पढ़ाया है तो क्या वहाँ पर तरबियत नहीं की गई? अगर तरबियत में कुछ कमी है तो बता दें। इस वक्त सीनियर टीचर हमारे साथ और भी मौजूद हैं, मज़ीद हम उनसे भी जानेंगे। जी आप क्या कहेंगे सारे सवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं सीनियर नायब सदर पैक्ट पंजाब डिस्ट्रिक्ट लोधरा, मैं ये गोशगुजार करूँगा कि हमारे जो कायदीन को गिरफ़्तार किया गया है उसकी वजह यह है कि हम लीव इनकैशमेंट के हवाले से पहले भी कई बार एहतजाज कर चुके हैं और अभी हमारा 10 अक्टूबर को लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज था, जिसकी वजह से हमारे जो कायदीन हैं उनको कल गिरफ़्तार किया गया। हमारा जो पहला मुतालबा था वो लीव इनकैशमेंट और जो पेंशन के हवाले से काला कानून इन्होंने बना दिया निगरान हुकूमत ने, उसके ख़िलाफ़ था। मैं ऐवानों में बैठे हुए तमाम हुकूमती अहदेदारान को ये गोशगुजार कर देना चाहता हूँ कि पेंशन को ये शायद कोई चंद टके या चंद रुपये समझते होंगे, इनको नहीं मालूम कि ये जो गरीब असातिज़ा हैं बुढ़ापे में, उनके लिए वो चादर है जो इनकी इज़्ज़त छुपाने का काम करती है।
तो हम सिर्फ कैरोड़ पक्का में ना सिर्फ मर्द असातिज़ा और मुलाजमीन, बल्कि ये हम इस वक्त गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कैरोड़ पक्का में मौजूद हैं। हमने 2 हेडक्वार्टर बना लिए हैं। जो मेल मुलाजमीन है वो गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल कैरोड़ पक्का, और जो फीमेल ख़वातीन हमारी मुलाजमीन है तहसील कैरोड़ पक्का की, वो सरापा एहतजाज हैं इस वक्त गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कैरोड़ पक्का में। और हम इंशाल्लाह उस वक्त तक सरापा एहतजाज रहेंगे जब तक हमारे कायदीन को ना सिर्फ रिहा कर दिया जाएगा, बल्कि इनके अलावा जो हमारे जायज़ मुतालबात थे, जिनमें पहला मुतालबा मैं ये समझता हूँ कि SACs और AEOs की रेगुलराइजेशन है। उसके बाद ये जो हमारे लीव इनकैशमेंट और पेंशन के मसाइल हैं और दीगर जो हमारे मामलात और मुतालबात हैं वो इंशाल्लाह हम मनवा के दम लेंगे। ये निगरान हुकूमत का जो बुनियादी मैंडेट था वो ये था कि ये आएँ, इलेक्शन कराएँ और घर जाएँ, लेकिन इन्होंने इस तरह के कवानीन बनाने शुरू कर दिए हैं जिससे बिल्कुल कत्ल-ए-आम जारी है हमारे मुलाजमीन का। तो इस हवाले से जी हमारा एहतजाज और इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि तमाम असातिज़ा जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। तो मैं पूछना ये चाहूँगा कि निगरान हुकूमत से कि जनाबे वाला, क्या गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई नहीं हो रही जो आप इनको प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने जा रहे हैं? क्या गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर उनके टीचरों को तनख्वाह देने के लिए आपके पास फ़ंड नहीं है? मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखा सकें गवर्नमेंट स्कूलों के उन बच्चों को जो कि यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और यही असातिज़ा हैं जो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अगर यही स्कूलों को अगर प्राइवेट कर दिया जाता है तो इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? ये बच्चे कोई गरीब घरानों के बच्चे नहीं हैं, ये अमीर घरानों के बच्चे नहीं हैं, ये गरीब घरानों के बच्चे हैं। तो वज़ीर आला पंजाब जनाबे वाला, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अगर आप इन स्कूलों को प्राइवेट कर देते हैं तो ये बच्चे जो गरीब घरानों के बच्चे हैं ये अपनी फ़ीसें कहाँ से अदा कर सकेंगे? ये अपनी फ़ीसें कहाँ से दे सकेंगे? उनके पास तो महंगाई इतनी कर रखी है कि खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिसके लिए आप इस वक्त जो हैं गवर्नमेंट स्कूलों को आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने जा रहे हैं। ये तमाम असातिज़ा जो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, तमाम का सिर्फ एक ही मुतालबा है आपसे कि जो आपके पास मैंडेट नहीं है कानून साजी करने का, तो खुदारा आप वो कानून साजी ना करें, और इनका जो जायज़ हक़ है इन असातिज़ा का वो इनको ज़रूर मिलना चाहिए। तो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से मैं मुतालबा करूँगा कि जनाबे वाला ये बैठकर अपनी काबीना के अंदर इस चीज़ के ऊपर जो गौर है वो ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, अभी तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।